Why most of the real estate builders fails to generate quality leads? Hi, my name is Saurabh and I have more than 10 years of experience in digital marketing industry, and currently we are generating a quality leads for real estate businesses and many other industries. चलिए अब बात करते हैं, अगर आप एक रियल एस्टेट बिल्डर हैं, डेवलपर हैं या बिजनेस ओनर हैं और आपको लगता है कि मार्केट में पैसा खर्च करने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज लीड जनरेशन में क्वालिटी लीड्स आपको नहीं मिल रही है, तो प्रॉब्लम मार्केट का नहीं है, प्रॉब्लम आपके सिस्टम का है कि आपने किस तरह का सिस्टम बिल्डअप किया हुआ है लीड जनरेशन या लीड क्वालिफिकेशन के लिए। और मैंने काफ़ी सारे बिजनेसेस के ऊपर रिसर्च किया, एनालाइज किया और काफ़ी इंसाइट्स देखे। उसके बाद मेरे पास कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं, जिसके थ्रू आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि आपका बिजनेस में लीड जनरेशन सिस्टम कहाँ पर फेल हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ होती है टारगेटिंग ऑडियंस। अगर आप मान लीजिए कि आप एड में डेली बजट लगा रहे हैं 5 to 10,000 रुपीज और उसके बाद क्या हो रहा है कि आपके पास क्वालिटी लीड नहीं आ रही है, तो टारगेटिंग ऑडियंस क्या है? बिकॉज जब आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके पहले आपका बायर्स पर्सोना क्लियर होना चाहिए और आपकी टारगेटिंग ऑडियंस कौन है ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपकी टारगेटिंग ऑडियंस क्लियर नहीं है एंड इफ़ यू आर डूइंग एवरीथिंग देन यू आर डूइंग नथिंग, मीन्स कि अगर आप हर ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो आप किसी भी ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अब दूसरे प्रॉब्लम की तरफ अगर हम बात करें तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट मेजर प्रॉब्लम है वो है मार्केटिंग को सिर्फ एक एड समझना। बिकॉज मार्केटिंग, बहुत लोग सोचते हैं कि एड चलाओ लीड जनरेट होगी सेल्स आ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट बिजनेस के लिए सबसे पहले एक कंप्लीट सिस्टम होना बहुत जरूरी है, जहां पर आपकी जीटीएम स्ट्रैटेजी स्ट्रांग होनी चाहिए, लीड जनरेशन आपका अच्छा होना चाहिए, लीड क्वालिफिकेशन, फॉलो अप, साइट विजिट और फिर बुकिंग की बात आती है। अगर आपका इन सब में से बीच में से कोई भी एक सिस्टम वीक है तो आपका पैसा वेस्ट होगा बट आपके पास क्वालिटी लीड्स नहीं आएगी। अब थर्ड पार्ट पे बात करते हैं, जैसे वीक लैंडिंग पेज। सपोज आपने एक क्वालिटी लीड जनरेट करने के लिए आपने एक बहुत अच्छा एड सिस्टम बनाया, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं जहां पर आप बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, सब कुछ है, बट जैसे ही यूजर आपके लैंडिंग पेज पे विजिट करता है वहां पर अगर आपका लैंडिंग पेज वीक है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी और यूजर आपका पेज छोड़ के चला जाएगा और आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग लीड नहीं जनरेट हो पाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप प्रोजेक्ट के बारे में कितना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, कस्टमर का कितना ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन, एक एक पार्ट जो है वो सिस्टमाइज और सिस्टमैटिक वे में है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद एक बहुत एक्सपेंसिव और मेजर प्रॉब्लम है सीआरएम का प्रॉपर यूज ना करना। सपोज आपके पास एक कस्टमर आया और उसने फॉर्म फिल करा और उसके बाद आपने ये सोचा कि बस सेल हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब आप 1-1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का प्लान दिखा रहे हैं किसी को, कि कोई यूजर अपने लिए अगर एक फ्लैट या घर देख रहा है और वो 1-1.5 करोड़ रुपए पे कर रहा है, तो उसके सामने बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, जैसे कॉम्पिटिटर्स, अदर कॉम्पिटिटर्स से वो कंपेयर करेगा, फैमिली में जाके डिस्कस करेगा, डिसीजन लेगा, आपके प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च करेगा। अगर ये सारी चीजें क्लियर नहीं है तो अगेन आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। एंड लास्ट, रीटारगेटिंग, क्योंकि रीटारगेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास 100 विजिटर्स आए आपके लैंडिंग पेज पे और उसके बाद उसमें से 95 विजिटर्स उस पेज को छोड़ के चले गए और 5 ही आपके पास लीड जनरेट हुई। बट उन 100 विजिटर्स को छोड़ना ये आपका बहुत बड़ा वीक पॉइंट होगा। द रीजन बिहाइंड, अगर आपका लैंडिंग पेज स्ट्रांग है तो उस कस्टमर को बार बार उन चीजों को दिखाइए, एटलीस्ट 3 से 4 बार। द रीजन बिहाइंड, उसके पॉइंट्स क्लियर होंगे, उसका ट्रस्ट बिल्डअप होगा और फिर वहीं से कन्वर्जन का खेल शुरू होता है। तब आपका जो स्ट्रैटेजी है वो प्रॉपर वर्क करेगा। होप आपको ये सारे 5 पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और मैं आपको एक बार फिर से इन पॉइंट्स को ना रिपीट करके बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है। पहला है टारगेटिंग ऑडियंस, दूसरा है जीटीएम स्ट्रैटेजी, थर्ड है लैंडिंग पेज, फोर्थ है सीआरएम एंड फॉलोअप्स एंड फिफ्थ है रीटारगेटिंग। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि बजट बढ़ाएंगे तो लीड आ जाएगी, बट बजट बढ़ाने से लीड नहीं आती। आपका सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। प्रॉब्लम सिस्टम का होता है कि आपने सिस्टम किस तरह का बनाया है, तो इस सिस्टम को फिक्स करिए और आपकी प्रॉब्लम्स को 100% ये है कि 100% आपके प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा।
और मैं इस चैनल पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स दूंगा जिसके थ्रू आप क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ऑडिट टाइप करें और मैं आपके उसमें हेल्प करने वाला हूं। थैंक यू।